देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, है ना। अध्याय 5 क्या है आपका? समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली कौन सा? 5.2 के प्रश्न 3 हम हल कर रहे थे। कल हमने इसके 2 सवाल देख चुके थे। आज हम इसका तीसरा सवाल हल करेंगे। कौन सा हल करेंगे? तीसरा। यहाँ पर देखो, तीसरा प्रश्न में यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दी गई? समांतर श्रेणी 5 क्या दी गई है। फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा होगा, वो हमको नहीं पता। यहाँ पर भी कोई ना कोई पद रहा होगा, हमको पता है क्या? नहीं पता। और ये वाला पद कितना दिया है? 901/2। तो ये बताइए कि इस दूसरे डब्बे में क्या आएगा और इस तीसरे डब्बे में क्या आएगा। इन डब्बों में कौन सी संख्याएं आएगी, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, कि इन डब्बों में कौन सी संख्याएं आएगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। क्या डालेंगे? हल। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है? क्या दिया है बताओ मुझे। दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले आपको पहला पद दिया है, प्रथम पद। कितना दिया है? 5। प्रथम पद कितना दिया है? 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम पद कितना दिया है। प्रथम पद ए का मान कितना दिया है? 5, है ना। यहाँ पर आपको प्रथम पद ए का मान कितना दिया है? 5 दिया है। और क्या दिया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। चौथा पद कितना दिया है? 9/1/2। तथा समांतर श्रेणी का कौन सा पद? चौथा पद। चौथा पद को हम क्या बोलेंगे? A4। कितना दिया है? 9/1/2 दिया है। इसको सरल कर लूं, 9 दूनी 18 और 1 19 और बटे में कितना है? 2। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद A4 का मान कितना दिया है? 19/2 यहाँ पर आपको दिया गया है। ये क्या दिया है? समांतर श्रेणी का चौथा पद दिया है। अब एक सूत्र होता है। एक क्या होता है? सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद। और समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब a का हो गया, तो अब nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है? समांतर श्रेणी का चौथा पद निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? चौथा पद। अब देखो चौथा पद कैसे निकालूंगा। nवें पद के लिए हमने n यहाँ पर n लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिए? n लिख दिए। अब चौथा पद कैसे निकालेंगे? चौथा पद के लिए n का मान कितना रख देंगे हम? 4 रख देंगे। n का मान कितना रख देंगे? 4। a का हो गया a। चौथा पद निकाल रहा हूं, चौथे पद के लिए n का मान कितना रख दूंगा? 4। a का हो गया a प्लस चौथा पद निकाल रहा हूं। चौथा पद दिया है ना मुझे, चौथा पद दिया, इसलिए कौन सा निकाल रहा हूं? चौथा पद। चौथे पद के लिए n का मान कितना रख दूंगा? 4 माइनस 1 का माइनस 1 और d का हो गया d। बनेगा नहीं बनेगा बताओ मुझे? पक्का बन जाएगा। अब A4 का मान कितना दिया सवाल में? A4 का मान दिया 19/2। A4 का मान कितना रख दूंगा? 19/2 बराबर का हो गया बराबर a का हो गया a प्लस 4 में से 1 गए 3 और d का कितना बचा? d का कितना बचा? d। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब 19/2 का हो गया 19/2 बराबर a का मान कितना दिया है? प्रथम पद a का मान कितना दिया है? 5। a का मान कितना रख दूंगा? 5 प्लस 3d का कितना हो जाएगा? 3d। अब 19/2 का हो जाएगा 19/2। इस तरफ 5 धन का है, इस तरफ आगे 5 का हो जाएगा ऋण का, और 3d का हो जाएगा 3d। ठीक है। अब इसके बाद देखो, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया? 2। 19 से कम 19 माइनस का माइनस और 5 दूनी 10। 19 में से 10 गया, कितना बचा? 9 और बटे में कितना है? 2। ठीक है, सॉरी इसमें से अपन इसको घटाए। देखो 2 और 1 का लघुत्तम आ गया 2, 19 से कम 19, 5 दूनी 10
बराबर कितना है यहाँ पर आपका 3D। अब इसके बाद देखना है ना, अब 19 में से 10 गया, कितना बचा 9, और बटे में कितना है 2, बराबर कितना है 3D। कितने डी 3D। अब 3 एक डी का मान निकालो, 3 एक कम और 3 तिया 3 बार कट गया, डी का हो गया डी बराबर 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, और बटे में कितना बचा 2, डी का मान कितना आ गया 3/2, आ गया 3/2 है ना, आ गया 3/2। अब सिंपल सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का n बा पद। क्या होता है n बा पद, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका सूत्र होता है ये, समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nवें पद का सूत्र। मुझे क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, निकालना है, अरे पहला या दूसरा पद ज्ञात करना है ना। तो दूसरे पद के लिए n का मान कितना रख दूंगा मैं, 2 रख दूंगा। अरे दूसरा पद के लिए n का मान कितना रख दूंगा 2, है ना। तो यहां पर हम निकाल लेंगे समांतर श्रेणी का दूसरा पद। दूसरे पद के लिए n का मान कितना रख देंगे हम, 2 रख देंगे। a का हो गया a, n का मान कितना रख दूंगा 2 बराबर a का हो गया a प्लस n का मान कितना रख दूंगा 2 -1 का -1 और d का हो गया d। अब a2 का हो गया a2। प्रथम पद a का मान कितना है 5, a का मान कितना रख दिया 5, 2 में से 1 गए 1, और d का मान कितना निकाले हमने, d का मान 3/2, 3/2। a2 का हो गया a2, 5 का हो गया 5, बटे में कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1, प्लस 3 एक कम और बटे में कितना है 2, 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 2, 5 दूनी 10 धन 3 एक कम 3, 10 और 3 कितने होते हैं 13, और बटे में कितना है 2। तो दूसरा पद कितना आ गया आपका 13/2। तो यहाँ पर क्या भर लोगे आप 13/2। दूसरा पद कितना आ गया हमारा 13/2, ठीक है, आगे 13/2। अब कौन सा निकालना है मुझे, तीसरा पद। अब क्या निकाल लूंगा, तीसरा पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, तीसरा पद। तीसरे पद के लिए n का मान कितना रखोगे 3 रखोगे, ठीक है। तीसरे पद के लिए n का मान कितना रखोगे 3, तो रखो है ना। a का हो गया a, n का मान कितना रखोगे 3 बराबर a का हो गया a प्लस तीसरे पद के लिए n का मान कितना रखोगे 3 -1 का -1 और d का हो गया यहाँ पर कितना d। अब रख दो मान। प्रथम पद a का मान कितना दिया है 5, मान कितना रख दिया मैंने 5, प्लस 3 में से 1 गए 2 गुणा d का मान कितना है, d का मान 3/2 है, d का मान कितना रख दिया मैंने 3/2 रख दिया। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर, 5 का हो गया 5 धन 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3, 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो तीसरा पद कितना आ गया 8 आ गया। तीसरा पद कितना भर दोगे यहाँ पर 8 भर दोगे, यही क्या हो गया आपका आंसर। उतार लो उसको। तीसरा पद कितना आ गया यहाँ पर आपका 8 आ गया।